शादी करूंगी तो मैं अपने अहमद से करूंगी, वरना नहीं करूंगी। आई लव यू अहमद, आई लव यू। अहमद कौन है तुम्हारा? अहमद मत पूछे, मेरी हर चीज दर्शन भी है, मोहब्बत भी है, सब कुछ है वो। है किससे करोगी शादी? अहमद से करूंगी, वरना किसी और से नहीं। ईद गुजरे तो काफी टाइम हो गया, पर साला बहनोई ने कल ईद मिली जी। एक दूसरे को गले लगाया और उसको रंग दिया लड़ाई का। क्या लड़ाई में ऐसे जपियां पपियां और ऐसे लड़ाइयां होती हैं? इस लड़ाई में खास बात क्या थी जी? मुखलिस की अदाकारी, मुखलिस की ओवर एक्टिंग, मुखलिस की दर्द। आखिर रुबीना ने गेम को क्यों प्रमोट किया? क्या रुबीना को भी जुए की लत लग गई? आखिर ये यूट्यूबर करना क्या चाहते हैं? आज करेंगे इस पे बात। जैन की परवरिश में अहमद और सबा ने क्या कमी छोड़ी कि जैन को माँ की याद सताने लग पड़ी? ये जैन वापिस क्यों चला गया? आखिर इस घर में अब किस बंदे की एंट्री होने वाली है? पहले इल्ताफ, फिर मोहसन, फिर सुल्तान, फिर मुंशी, अब जैन, सब हो गए उड़नछू। अब इस घर में कौन आएगा? कौन अपने चैनल को ग्रो कराएगा? कौन सबा का दिल लगाएगा? और कौन इनके घर के सिलेंडर और झाड़ू तपड़ी और बाहर से भाजी रोटी लाएगा? आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम जी। यहाँ पे पहले तो सबसे पहली बात ये कि मुझे नहीं पता था, मैं माज़रत चेक करना चाहूँगी अपने बहन भाइयों के साथ। मुझे यकीन माने, मैंने अल्लाह को जान देनी है, मुझे नहीं पता था कि ये गेम जो उनसे नहीं कि जुआ है, क्योंकि इस तरह की कई और भी काफ़ी गेमें आई हुई हैं जो कि जिन पे जुआ नहीं है। तो मुझे प्रमोशन के लिए फ़ोन आया, 8,000 रुपये मुझे मिले। तो मैं ये नहीं कहूँगी मुझे कोई 2,000 मिले, 3 मिले, 4 मिले, नहीं, 8,000 रुपये मुझे मिले, मैंने इसकी प्रमोशन कर दी। लेकिन जब मुझे कमेंट्स आए और जब मुझे सोनू सिस्टर की मैंने वीडियो देखी, सबकी देखी, उन्होंने कहा सिस्टर ये एक जुआ है, तो मैंने उसी टाइम लिंक जो है ना हटा दिया। और मैं माज़रत चाहती हूँ सबसे पहले अपने बहन भाइयों से कि मैंने एक जुआ प्रमोट किया। और मैं अपने बहन भाइयों से क्या, सबसे पहले तो मैं अपने अल्लाह से तौबा करूँगी कि ऐ मेरे अल्लाह मुझे माफ़ करना। बाकी बहन भाई हैं, उनकी तो बात मैं क्या करूं, क्योंकि वो यहाँ पे आकर कमेंट और कर देते हैं, दूसरी साइड पे जाके कमेंट और कर देते हैं। लेकिन जो हमारे ओरिजिनल और हमारे चाहने वाले हमारे बहन भाई हैं, मैं उनसे एक्सक्यूज़ ज़रूर करूँगी कि सॉरी, माज़रत चाहती हूँ, मुझे नहीं पता था। तो इससे बढ़ के और मैं कुछ नहीं कहूँगी। अच्छा, मुझे तो अब ऐसा लगता है कि पहले मोहसन, सुल्तान, मुंशी, अल्ताफ़, फिर क्या नाम है इसका, खैर अल्ताफ़ तो वैसे भी दूसरे पहले नंबर पे था, उसके बाद मोहसिन था, फिर उसके बाद तो फिर कई आए कई गए, कईयों का नहीं पता, फिर अज़हर जैसा बंदा भी बीच में ही आया। और अब जो इंसान है जैन, मेरे ख्याल से अब जैन भी अपने घर को इन्ना लिल्लाह हो गया हुआ है, अब वो भी अपने घर को जा चुका है। तो प्यारे बहन भाइयों, यहाँ पे मैं एक बात, पहले ही मैंने एक बात की थी कि सबा के नाने की जो अम्मी थी वो भी बेच दी गई थी, उसकी माँ भी बेच दी गई थी, आगे सबा की जो उनकी पहली नानी है वो भी बेच दी गई थी। तो आप सबके सामने ही है। और रही बात रिएक्शन वालों को, तो कुतिया कहा गया था जिस वक्त, उस वक्त भी इनको कुतिया कहा गया था जब सोने का इल्ज़ाम मुझ पे लगाया था इन्होंने। मुझे कुत्ती, कंजरी, पता नहीं क्या, नाचने वाली, क्या कुछ नहीं कहा। तो अब मेरे ख्याल से अब सलमा के साथ जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो वहाँ पे सोनी सोनी ना करे, वहाँ पे बैठ के कहे कि मेरी बहन कंजरी है, मेरी बहन कुत्ती है, मेरी बहन बेगैरत है। मज़ा तो जब है ना कि दूसरों की बहनों को गालियाँ तो देता है, दूसरों की बहन बेटियों को गालियाँ दी जाती हैं, दूसरों की माओ को गालियाँ दी जाती हैं, अपनों को गालियाँ दे। अब अपनों को गालियाँ दे, और क्यों नहीं देता भी है। और मेरे ख्याल से तो अब सबा का तो मूड ही ऑफ है। ओए होए 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 होए। और लानतें इनके चेहरे पे पड़ गई हैं, फिटकार इनके चेहरों पे पड़ गई हुई है जब से इन्होंने करीमें छोड़ी हैं। तो इनके चेहरे वैसे ही हो गए मुसलियों के, और सब चीज़ ख़त्म हो गई है। मेरे ख्याल अब तो इनकी बोली लगना भी बंद हो गई। मेरे हस्बैंड ने उस दिन इनकी की तो है, लेकिन हुए अगर गैरतमंद तो नहीं करेंगे। ये जो फेक टांग टूटी हुई जो दिखा रहे हैं, ये तो फेक है, ठीक है। अहमद ने तोड़ी, जब असलम ने टांग तोड़ी थी समीना की, तो उस टाइम क्यों नहीं कहा गया था कि असलम ने टांग तोड़ी है समीना की? जब तो हाय जी मुगलिस से वो धक्का लग गया और समीना गिर गई, उस टाइम समीना की टांग तोड़ी गई थी, अपनी बड़ी साली की और बड़ी भाभी की, जो कि माँ की जगह होती है, जिसके साथ वो माशाल्लाह से, अब क्या कहें उन्हें, क्योंकि इनमें ना बहन की तमीज़ है ना बेटी की तमीज़ है। उसका क्यों नहीं बताया गया था जब उसकी टांगें तोड़ी गई थी?
उसकी तो पूरा घुटना ही तोड़ दिया था, जिसको आज तक वो लेके चल रही है, 1.5 साल हो गया। हाय मेरी टांग गई, हाय मेरी टांग गई, मेरी टांग में दर्द, मेरी टांग में दर्द, मेरी टांग में दर्द। ज़रा वो दर्द तो सामने लेके आओ ना, क्यों नहीं लेके आते। और यहाँ पे एक बात और कहूँगी, शीदा मुसल्ली का बेटा हो चुका है पागल, और इल्ताफ़ भी हो चुका है पागल। ये पूरा टब्बर इस टाइम पागलों का है। वो कहते हैं आपसी शाहजी, तो आपसी पागल तो शाहजी, तुसी पागल किसी होर दे पीछे, अगे वो भी पागल किसी होर दे पीछे, वाह वाह सारे पागल अगे पीछे। तो ये सारे पागल हैं। तो बहन भाई समझो ये एक ड्रामा कर रहे हैं, और ये हमारी जो उनसे ऑडियंस है। और मैं अपनी ऑडियंस को भी आज एक ही बात कहूँगी, वो थाली के बैंगन है, उधर जाके वो उधर है, इधर आके वो इधर है, बस वो देखना छोड़ दे ना। क्यों देखते हैं जाके व्यूज़, क्यों चस्का उठाते हैं, चस्का उठा, जैसे इनके थंबनेल देख के इनकी वीडियो आगे करते हैं, डाउनलोड करके देख लें, इनको व्यूज़ ही ना दें। क्यों देते हैं व्यूज़, सबसे पहली गलती तो इनकी है। और ख़ास कर हमारी हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए कि ऐसे व्लॉग जो है ना बंद होने चाहिए। क्या दिखा रहे हैं ये, लड़ाइयाँ झगड़े फसाद, कुतखाना कंजरखाना। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी ड्रामा ड्रामा ड्रामा, आखिर ये ड्रामे का डी एंड होने वाला है। जी इल्ताफ ने हथियार डाल दिए हैं। इल्ताफ ने एक बार फिर अहमद के साथ अपना रिश्ता खत्म कर लिया और सलमा को इजाजत दे दी कि तुम जब मर्जी जाओ। यानी कि अब इस ड्रामे का डी एंड होने वाला है। आखिर मुखलिस ने ये चाल क्यों चली? असलम मुखलिस और इल्ताफ मिले हुए हैं। ओहो हो, कातलाना हमला हो गया, अहमद बेहोश हो गया, अहमद के कपड़े फाड़ दिए। हालांकि अहमद काले सूट में बहुत प्यारा लगता था, पता नहीं वो किनको प्यारा लगता था, हमें तो आज तक समझ नहीं आई। हम जितने कमेंट पढ़ रहे हैं उसमें तो उसकी बैंड बजाई जा रही है, उसको रिश्ते याद करवाए जा रहे हैं। पर अफसोस कि ये तूफान थमने का नाम नहीं लेता। पैसा इनकी जिंदगी में इतनी अहमियत रखता है, इन व्लॉगरों को ये पता नहीं चल रहा कि हम व्लॉगिंग के नाम पे हम बच्चों को, लेडीज को, जेंट्स को, न्यू जनरेशन को क्या दिखा रहे हैं। डॉलर का रंग इनको इतना प्यारा लगता है कि रिश्तों के रंग डॉलर के रंग पे फीके पड़ गए। आखिर रिश्तों को तमाशा बना के रख दिया। एक साले ने बहनोई का गिरेबान पकड़ लिया, चाहे झूठा ही सही, एक्टिंग ही सही, पर ये तमाशा इन्होंने पब्लिक को करके दिखाया, क्योंकि ये रंगबाजियां इस फैमिली का काम है। ऐसे कंटेंट बनाना इनका काम, क्योंकि ऐसा कंटेंट बनाएंगे व्यूज ज्यादा आएंगे, डॉलर ज्यादा आएंगे, डॉलर ज्यादा आएंगे, फिर अय्याशियां ज्यादा होंगी। और इन अय्याशियों में इजाफा करने के लिए सिर्फ यूट्यूब में ये फैमिली नहीं ठहरी, यूट्यूब पे ये अपने रिश्तों के तमाशे नहीं लगा रहे, इन्होंने किया जुए को प्रमोट। जुए को प्रमोट करने के साथ साथ इन्होंने कहा वीडियो करो अपलोड। स्टार्ट में आपने वॉइस रुबीना की सुन ली होगी, रुबीना ने भी इनके देखा देखी किया ये काम। रुबीना ने कितने पैसे लेके काम किया वो भी उसने बताया, क्योंकि सब्सक्राइबरों के हिसाब से, व्यूज के हिसाब से एक बंदे को पेमेंट दी जाती है। तो आप खुद सोच लें कि घर में लड़ाई झगड़ा, बहन रो रही है, बहनोई रो रहा है, भाई की टांग टूट गई, कातलाना हमला, पर सोरा पाक, सास पलीत और अहमदीन बलोच गेम को रेगुलर प्रमोट कर रहे हैं। तो इन्होंने कितना पैसा लिया होगा, क्योंकि अहमद का चैनल बड़ा है। अहमद को अहमद की तरह बेशरम लोग जो 15 से 20 हजार हैं वो देख लेते हैं, और यकीनन उन्होंने अहमद के कहने पे वो जुआ खेलने की कोशिश की होगी। यहाँ से बहन भाइयों अंदाजा लगा लें, रुबीना ने माफी मांग ली, रुबीना को अपनी गलती का एहसास हुआ और रुबीना ने वो लिंक हटा दिया। पर रुबीना ने ये बताया कि उसको 8000 मिला था। ये बात करने का मतलब ये है कि इस फैमिली ने पैसे लेके पाकिस्तान की न्यू जनरेशन को क्या सिखाया। अपनी व्लॉगिंग में इन्होंने सिखाया भाभी की इज्जत को कैसे उछालना है, बहनोई की इज्जत को कैसे उछालना है, बड़े भाई पे हाथ कैसे उड़ाना है,
पागल कैसे बनना है, भीख कैसे मांगनी है। और आजकल सबा की टेंशन में इजाफा, करीमे क्या छुटी, इनका तो असली चेहरा ही सामने आ गया। असली चेहरा तो हम गाया बगाया बहन भाइयों को इनका दिखाते हैं, पर आप रुबीना की इस वॉइस से अंदाजा लगा ले चंद हजार पैसों के लिए ये अपने मुल्क को कैसे खोखला कर रहे हैं। सिर्फ नारे में इनका पाकिस्तान जिंदाबाद है और पैसा लेके ये मुर्दा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। जाहिर बात है, जब हमारे न्यू जनरेशन, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग जो कामों से रिटायरमेंट ले चुके हैं, जब वो ये काम करेंगे, पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो पाकिस्तान की बुनियादें खोखली होंगी, क्योंकि हमारी न्यू जनरेशन हमारा मुस्तकबिल है। पर ये यूट्यूबर चंद पैसे लेके आसानी, शॉर्टकट ढूंढते हैं और बच्चों को, बूढ़ों को, लेडीज को विगला रहे हैं कि ये काम करें और ऐसे पैसा कमाएं। यहाँ मैं अहमद दिन बलोच से, उसके सुसर पाक से और दूसरे इसके जो फैमिली मेंबर हैं उनसे पूछना चाहती हूँ, अगर इधर से इतना पैसा मिलता है इस गेम से, तो फिर तुम लोग रिश्तों का मजाक क्यों उड़ा रहे हो, रिश्तों की नुमाइश क्यों कर रहे हो, ये कुत्तखाना, कंजर खाना क्यों दिखा रहे हो? बंद करो और सब बैठ के गेम खेलो और पैसा कमाओ। भाई ये कैसी लड़ाई है? पूरा व्लॉग बनता है, रूटीन शेयर होती है, हंसी खुशी सब कुछ बताया जाता है और लास्ट में जाके कह दिया जाता है कि मैंने अब ये प्लान कर लिया, मैंने वहां वो प्लान कर लिया। जी मैं अहमद दिन बलोच की बात कर रही हूँ। आज उसने नई प्लानिंग का ऐलान कर दिया और उसने कहा कि मैं अब फैमिली को नहीं बताऊंगा। ये उसने बिल्कुल ठीक कहा, पर ये उसने मैसेज अपने बहनोई को दे दिया कि नई प्लानिंग हो गई है। ऑफ कैमरा वो प्लानिंग वहां जाके उसको बताएगा भी। आप सोचें, जब उसके घर जाना, एक दूसरे को अपनी वीडियो में बता के जाते हैं कि अगला तैयार है, क्या जरूरत है वीडियो बनाने की? घर में इतनी टेंशन है, हो बंदा डिप्रेशन में हो, कैमरा उठाया और बन रहे हैं और कमेंट पे लाइक भी जाके दिया जाता है, एडिटिंग भी होती है, सब कुछ होता है। ये रंगबाजी नहीं, ये ड्रामा नहीं तो क्या है जी? अल्ताफ ने हथियार डाल दिए हैं, आपको पता है, और जैन की हो गई है तबीयत खराब। आखिर जैन पे क्या जुल्म हुआ? आखिर ऐसा क्या हुआ कि जैन इस लड़ाई से भाग गया? जैन को अपनी माँ की याद सताने लग पड़ी। लोगों ने जब जैन से सवाल किया तो जैन ने कहा कि वहां भी मुझे खाना पीना अच्छा मिलता था, पर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं रेस्ट करना चाहता था। जी बहन भाइयों, आपने देखा उसका चैनल ग्रो कराने के लिए घर में मुलाजिम रखा हुआ था। हालांकि सिलेंडर वो भरवाता था, सब्जियां वो लाता था, बच्चों को लुक आफ्टर वो करता था, हर काम पर। जैन को अब माँ की याद सताने लगी। ये तो सिर्फ एक बहाना था, जैन को यहाँ से जान छुड़वाना था। आपको याद होगा कि जब अहमद दिन बलोच का चैनल वजूद में आया, आपको इनके घर में अल्ताफ नजर आया, फिर आपको मोहसन नजर आया, फिर आपको सुल्तान नजर आया, फिर आपको मुंशी नजर आया, फिर आपको अब जैन नजर आया, फिर सारे ही निकल गए। मामला क्या है अहमद दिन बलोच? हम बताएंगे या आप खुद बताओगे? और सबा की उदासी, सबा का छोटा सा मुंह तो आप खुद ही देख रहे हैं कि सबा की उदासी क्या है, सबा का रंग कैसे उड़ गया है, सबा उखड़ी उखड़ी क्यों रह रही है। और उस पे अहमद की ये रंगबाजियां सबा से नहीं हो रही बर्दाश्त। अब आपका क्या कहना है बहन भाइयों? खासकर अहमद दीन की यूट्यूब फैमिली, जिनको वो बोलता है जानवर, जिनको वो बोलता है कुत्ते के बच्चे, जिनको वो बोलता है जाहिल लोग, उनका क्या कहना है? वो जाहिल आके हाजिरी लगवाएं और बताएं और पूछें इनसे कि जैन क्यों गया, जैन को कमजोरी क्यों फील हुई। तो जैन को माँ की शिद्दत से याद सताने लगी और जैन भी अब उड़ गया। अब किसी नए कबूतर की तलाश होगी इस फैमिली को, क्योंकि ये इनके घर में एक बंदा होना लाजमी है। वो क्यों लाजमी है आप सब जानते हैं। और रुबीना की आपने वॉइस भी सुन रही है। रुबीना ने भी आपने मुंह बोले भाई से कुछ सवाल किए हैं। उम्मीद करती हूँ अहमद दिन बलोच जवाब जरूर देगा। और यहाँ मैं अहमद दिन बलोच से ये भी पूछना चाहती हूँ कि अब आपके खिलाफ आपका पूरा खानदान वीडियो बना रहा है, आपकी बेहोशी की तस्वीरें लगा रहा है, दूसरी औरतों को तो आप गाली गलौज देते हैं, अब अपनी बहन सलमा को क्यों गालियां नहीं देते? अल्ताफ भी तो रंगबाजी कर रहा है। सजा तो सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए, इसलिए कि ये ड्रामा है।
इसमें आप गाली गलौज कर ही नहीं सकते। दूसरे की माँ बहन पे तो आप उंगली उठा सकते हैं, पर कैसी मजे की बात है कि आप दूसरे की माँ बहन पे उंगली उठाते हैं और आपकी पूरी यूट्यूब फैमिली आपकी माँ बहन पे उंगलियां उठा रही हैं। आप लोगों को दगाबाज, ड्रामाबाज, झूठे, फ्लॉप एक्टर, भीख मंगे किन किन अल्फाजों से नवाजा जा रहा है। ये होती है अल्लाह की लाठी बे आवाज, ये होता है मेरे रब का इंसाफ। कैसा इस झूठे कंटेंट पे तुम लोग जलील हो रहे हो, पर अफसोस कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही। बहन भाइयों, अब नई प्लानिंग हो गई है। अब देखो, उसने कहा है कि इल्ताफ आके माफी भी मांगेगा, इल्ताफ इस मसले से हट भी जाएगा। तो उधर से इल्ताफ की वीडियो आ गई है, वो पहले ही हट गया, क्योंकि अभी इसकी वीडियो चढ़ी थी तो उसकी भी वीडियो आ गई। अब ड्रामा वाइंड अप होने जा रहा है, पर यहाँ मुखलिस की टांग का जो मसला है वो भी रंगबाजी है। आपको पता है, मुखलिस पहले याददाश्त खो गया, कब्रिस्तान से पकड़ा जाता था, पागल हो गया, कौसर इरफान वालों के साथ ड्रामे किए। अब रात वाला एपिसोड बहुत जबरदस्त था। क्या उसमें जबरदस्त था, ऊपर हो रहा था दंगा फसाद। समीना के मुंह पे थी स्माइल, असलम के मुंह पे भी स्माइल थी, और मूंछों को वट दिए जा रहे थे, क्योंकि ये सारा नाटक था। कपड़े सिर्फ अहमद के फटे, इल्ताफ का एक बटन टूटा, और ये कैसी लड़ाई थी कि चश्मे दोनों के नहीं गिरे, चश्मे लगे रहे, अन्ने कबूतर ऐनका दे नाल लड़ते रहे। और वहां से एक दर्द भरी आवाज थी, जब जब चारपाई पे साला बहनोई गिरते थे और दूसरा बहनोई, हाय मेरी लत, हाय मेरी लत। यार ये क्या कंटेंट था रात वाला। क्या ये लड़े खुरक करने वाले कुत्ते या चीचड़ वाले कुत्ते कह रहे हाय मेरी लत, वे छड्डो हाय मेरी लत। आपका क्या कहना है इस लड़ाई में? ये ईद मिलन लड़ाई थी या ये कॉमेडी एपिसोड था? कुछ भी आप इसको कह लें, बहरहाल रंगबाजियां खत्म होने लगी हैं। इस खत्म के बाद शायद फिर अहमद दीन बलोच घर वाला कंटेंट लेके आए, या फिर कहे कि जो जो कुत्ता कुत्ती होगा वो बोलेगा। यही हमने कहा है, जो नजायज बेटा होगा वो गलत लैंग्वेज में जवाब देगा, वो जवाब बोलेगा। तो देखें अब ऊंट किस करवट बैठता है। अगर आप ये जो 4 से 5 करैक्टर थे इनके घर में, उनकी सच्चाई भी सुनना चाहते हैं कि वो घर से अब क्यों चले गए, तो फिर उसके लिए आपको बनना पड़ेगा सोनू की दुनिया का फैमिली मेंबर। हर चीज सबूत प्रूफ के साथ आपको दिखाई जाएगी। और याद आया, मुझे कमेंट आया कि सिस्टर जैन का नादिया के साथ क्या ताल्लुक है। तो नादिया जी जैन की फूफो है, पर देखे फूफो के पास वो नहीं रहता, वहां क्यों रहता है और वहां वो मुलाजमत क्यों करता है आपके सामने, और अचानक मुलाजमत क्यों छोड़ गया, ये भी अगर आप हकीकत जानना चाहते हैं तो ये भी प्रूफों सबूतों के साथ आपको दिखाई जाएगी। वीडियो हो गई है बहुत लंबी, इसलिए नेक्स्ट एपिसोड भी आएगा। जैसे ये नेक्स्ट एपिसोड बनाते हैं, जितने इनके एपिसोड आएंगे मेरे भी आएंगे। आज का रिएक्शन आपको अगर अच्छा लगा तो आपने कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आया कि ये रंगबाजी और ये जो गेम को प्रमोट किया जा रहा है चंद पैसों के लिए, क्या इसको ऐसा करना चाहिए? इसको अपनी न्यू जनरेशन को जुए की तरफ धकेलना चाहिए? रुबीना ने कितने पैसे लिए, उसने आप लोगों से माफी मांगी, तो जब उसको इस चीज का पता चला उसने लिंक भी हटाया और अपनी वॉइस भी मुझे भेजी। तो आप सोच ले कि इस फैमिली को, ये दगाबाज फैमिली को, झूठी फैमिली को पैसे की कितनी जरूरत है। कि सोहरा पाक ने भी प्रमोट किया, पलीत सास ने भी प्रमोट किया, भाइयों ने, सालों ने, बहनोइयों ने, सब ने प्रमोट किया। तो ये है पैसे का, डॉलर का खेल। बाबू पैसे के लिए कुछ भी करेगा। तो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, आया किस किस ने इस गेम में पैसा इन्वेस्ट किया, क्या नुकसान उठाया, और इस लानत को हमारे मुल्क से जल्द खत्म किया जाए। और ऐसे फैमिली कंटेंट पे जो व्लॉगिंग फैमिली के नाम पे गुंडागर्दी को प्रमोट किया जा रहा है, इसको भी खत्म किया जाए। ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगा तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के ब्लॉग, अयान के ब्लॉग, और यहाँ कहीं इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको फॉलो करना नहीं भूलना, और तीनों चैनलों को कर लेना है सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।